झाड़ोल में साड़ियों की बहार। अजमेरा फैशन लाया है नई सौगात। फैंसी साड़ियों की यहाँ है भरमार। जल्दी आइए रक्षाबंधन पर बहनों के लिए किशन भाई का वादा। अच्छी और सस्ती साड़ियाँ सिर्फ अजमेरा फैशन झाड़ोल पर। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है और जनता ये जानने के लिए उत्सुक है कि प्रदेश की प्रमुख पार्टियां किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली हैं। यानी राजस्थान का संभावित मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। यह सवाल जब सचिन पायलट से किया गया तो उन्होंने राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर कहा कि पहला मुद्दा ये है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें और जहां जहां चुनाव हो रहे राज्यों में चुनाव जीते। बीच निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर की दादी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही चुनाव जीतने के बाद विधायक दल और पार्टी मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय करती है। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस में कोई अशोक गहलोत गुट या सचिन पायलट गुट नहीं है। उन्होंने कहा, मैं यह बात जनता से हमें मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कह रहा हूँ। पायलट ने कहा कि सब लोग मानते हैं कि इस बार भाजपा विपक्ष के रूप में सदन और सदन के बाहर नाकाम रही है और अब उसकी परिवर्तन यात्राओं में जनता का अभाव इस बात का प्रमाण है कि जनता भाजपा पर विश्वास नहीं करती है। लोग अब समझ गए हैं कि शुरुआत में तो लोग भ्रमित हो जाते थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इन 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। मुझे लगता है कि चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इन सभी राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा के चुनाव अगले साल है। अगर इन चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती है तो मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी 2-2.5 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और जिन जिन स्टेट्स में विधानसभा के इलेक्शंस हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान है, मैं समझता हूँ लगातार हमारी स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। और राहुल जी की यात्रा जब हुई उसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आया है कि अब लोग समझ गए हैं हमारा भला किस पार्टी के साथ है। 9 साल से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में है। 9 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है। प्रधानमंत्री जी ने आज तक 9 सालों में कभी प्रेस वार्ता कर ये नहीं बताया है कि क्या उन्होंने वादे किए और कितना उसको पूरा कर सके। अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, किसान वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, महंगाई हो, हर मोर्चे पर ये केंद्र की सरकार विफल रही है। और विडंबना इस बात की कि भाजपा जो केंद्र में सरकार में है वही भाजपा राजस्थान में विपक्ष में है। इन 4.5 सालों में बीजेपी ने राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका को भी जिम्मेदारी से नहीं निभाया। सदन के अंदर, सदन के बाहर हर मोर्चे पर एक जिम्मेदार ऑपोजिशन की जरूरत होती है, वो निभा नहीं पाए। अब जब चुनाव आ गए हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। पहले जन आक्रोश यात्रा निकाली, उसमें सिर्फ आक्रोश था, जनता नहीं थी। अब परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें लोगों का जुड़ाव हो नहीं रहा। तो हर मोर्चे पर ये पार्टी, मैं समझता हूँ, लोगों के हित का काम नहीं कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सरकार का जो काम रहा, संगठन का जो एक ऊर्जा से हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रियंका जी परसों के दिन राजस्थान आई थी और मेरे जिले टोंक में आई थी, बहुत विशाल सभा को संबोधित किया और बड़े उन्होंने जो सटीक सवाल पूछे उसका जवाब भाजपा दे नहीं पा रही है। हकीकत तो ये है कि आपने फौज की भर्तियों में अग्निवीर लगा दी, नौजवानों को 4 साल नौकरी करनी और फिर उनको छोड़ देना। किसानों के खिलाफ आपने 3 काले कानून बनाए। महंगाई का हाल मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, गैस सिलेंडर के क्या हाल है। अब राज्य सरकारों को, ये कहा प्रियंका जी ने, राज्य सरकारों को मजबूरी में महंगाई राहत शिविर लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार इस काम कर नहीं पा रही है। तो बीजेपी की जो राजनीति रही अब तक की, वो सिर्फ सत्ता हासिल करने की रही है और लोग कंपेयर कर रहे हैं। और पिछले 25-30 सालों में हमेशा 5 साल में परिवर्तन राजस्थान में होता आया है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होगी। इलेक्शंस की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं। खड़गे साहब ने नई कार्य समिति बनाई है, वर्किंग कमेटी बनाई है, प्रभारी लगाए हैं, ऑब्जर्वर्स लगाए हैं। अभी कल 2 दिन पहले जयपुर में हमारी मीटिंग हुई है, कोर कमेटी की मीटिंग हुई, वेणुगोपाल जी भी आए थे। तो हम लोग टिकट निर्धारण, कैंपेन की स्ट्रैटेजी और बहुत अतिशीघ्र हम लोग, जैसे अब राहुल जी कुछ दिन पहले बांसवाड़ा आए थे, खड़गे साहब भीलवाड़ा आए, प्रियंका जी टोंक आई, और भी लगातार दौरे होंगे। लेकिन हमारी पार्टी और सरकार दोनों पूरी तरह तैयार है चुनाव मैदान में जाने के। भारतीय जनता पार्टी का
कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। जो खिंचाव और तनाव है वो जग जाहिर हो चुका है। इसलिए हर मोर्चे पर हमारी सरकार और संगठन तैयार हैं और इस वर्ष के अंत में जब चुनाव होंगे तो दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। बनी थी और इस बार दोबारा मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे तीनों स्टेट्स के अंदर। बाकी जो रुझान है वो मीडिया के माध्यम से आते हैं, लेकिन असली जो फीडबैक है वो जनता, मतदाता और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आता है। तो मैं होने की बात तो होगी, पर सीएम कौन होगा? तो ये बात एज ए पॉलिसी हमेशा होती है कि हमारी पार्टी में ये रीति पुरानी है, जब भी चुनाव होते हैं बहुमत आता है तो फिर विधायक दल के सभी सदस्य और पार्टी का हाईकमान निर्णय करता है कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा, और इस बात को एआईसीसी कई बार बोल भी चुकी है। इसलिए हमारी सरकार और पार्टी मिलकर भी काम कर रहे हैं। बहुमत आ जाएगा, उसके बाद बैठकर विधायक दल और हमारा पार्टी का लीडरशिप तय करेगा कि भविष्य में क्या होगा। फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हमारी पार्टी की सरकार दोबारा बने। पार्टी मजबूत होगी, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, बहुमत मिलेगा, विधायक जीत कर आएंगे, उसके बाद सारी बातों हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है। पेपर लीक को लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा है, जो पहली बार हुआ है। हम चाहते हैं कि इस समस्या का जड़ से समाधान हो। जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें ऐसे लोग बैठें जिन पर कभी उंगली ना उठ सके, जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनकी इंटेग्रिटी पर सवाल ना उठे, और वो होना चाहिए और होगा कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ऐसे लोगों को बनाया जाए जो संदेह के दायरे के बाहर आ जाए। इस बात को सब जानते हैं, इस बात को पार्टी और सरकार दोनों एग्री भी करती हैं। और करप्शन के खिलाफ मेरा क्या है, राहुल जी हों, हमारी पार्टी हो, हम सब हमेशा बोलते आए हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जहाँ भी करप्शन मिलेगा उसको जड़ से खत्म करेंगे। ये बात पार्टी ने मानी है, सरकार ने मानी है, और उसी दिशा में हम लोग। बाकी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि राजस्थान में मूलतः दो ही पार्टियों का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब बाकी छोटे मोटे दल पहले भी आए हैं, आज भी होंगे, आगे भी होंगे, मैं मना नहीं करता हूँ। और ये अच्छा है, लोकतंत्र में जितने ज़्यादा लोग अपना आजमाना चाहें आजमा सकते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि मुख्यतः मुकाबला दो ही प्रमुख दलों का होता है, और 2023 में भी मुख्य मुकाबला दोनों पार्टियों का होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। बाकी चुनाव का समय आ गया, कुछ नेता जाएंगे, कुछ आएंगे, ये दौर अब लगातार चलता रहेगा। हालांकि किसी नेता का पार्टी छोड़ना है, किसी में जाना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उसकी उनको छूट है, लेकिन निर्णय वो सही था गलत था उस पर मोहर जनता लगाती है। तो समय बताएगा कि ये जो कदम उठाया गया है इसमें उनको फायदा है। चुनाव संचालन को लेकर कांग्रेस की जितनी कमेटियां बनाई है, आपको लगता है कि पायलट का जो कैंप है उसको प्रतिनिधित्व? कोई कैंप किसी का नहीं है भाई, ये सब यहाँ मैंने पहले भी कहा, ये राहुल खड़गे कैंप है, इसमें सब लोग मिले हैं। कोई आप लोग बार बार छापते हो इसका कोई दूसरा कोई नहीं है। हाथ का निशान है, हाथ का निशान है। पार्टी हमारी संगठन कांग्रेस है, उसके माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो उम्मीदवार चुनाव में उतारे जाएंगे वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे और हाथ के चुनाव पे लड़ेंगे। तो कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, सिर्फ एक ही गुट है, राहुल खड़गे गुट।